समान नागरिक संहिता, जिसे हिंदी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, एक कानूनी प्रणाली है जो भारत में लागू हो सकती है और सभी नागरिकों को एक ही नागरिक संहिता के तहत समान अधिकार और दायित्वों का लाभ प्रदान करती है। यह संहिता सभी धर्मों, संप्रदायों और समुदायों के लोगों के लिए एक समान नियम निर्धारित करने का प्रयास है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित समावेश हो सकते हैं। 1. विवाह और तलाक। यह सिविल कोड विवाह, तलाक, विवाह बंधन और पुनर्विवाह के मामलों में समानता और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए नियम निर्धारित कर सकता है। 2. संपत्ति और वारसत। इस संहिता के तहत संपत्ति के हस्तांतरण, उसकी विभाजन, वारसत और संपत्ति के अधिकारों के मामलों में नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। 3. अनुच्छेदिक अधिकार। समान नागरिक संहिता अनुच्छेदिक अधिकारों को संरक्षित करने का भी प्रयास कर सकती है, जैसे मातृत्व अवकाश, नौकरी की सुरक्षा, वेतन और काम की शर्तें, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक प्रथाओं की आजादी आदि। 4. सामाजिक मुद्दे। संहिता में सामाजिक मुद्दों पर भी प्रावधान किया जा सकता है, जैसे जाति और जातिवाद, बाल विवाह, दहेज, संघर्ष निषेध, महिला सुरक्षा, बच्चों के अधिकार आदि। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और दायित्व प्रदान करना है, अन्यथा और विभाजन को कम करके सामाजिक और न्यायिक सुधारों को प्रोत्साहित करना है। यह एक सामान्य और उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर कार्रवाई करता है और सामरिक और राजनीतिक धार्मिक अपेक्षाओं के साथ निष्पादित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से पहले समाज के सभी समूहों, विशेषतः अलगाववादी और धार्मिक संप्रदायों के लोगों के बीच संवाद और सहमति का संचार करना आवश्यक। यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव तभी कानून बन सकता है जब संविधान में संशोधन किया जाए और संघीय कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाए।